हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है वान। पाकिस्तानियों, एक शर्म का मुकाम है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो भारत भारत भारत। ये आज ऐसा एक ब्रिज बना रहे हैं जो 2 घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय हो रहा है। और ऐसा ब्रिज है कि पूरी दुनिया उस पर हैरान हो गई हो और पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि ये बना भी नहीं पाएंगे। चाइना, अमेरिका जैसे मुल्क हैरान हो गए हैं। उधर भी ऐसा ब्रिज नहीं है जो आज भारत ने कर दिखाया। और ऐसा ब्रिज है, इतना लंबा ब्रिज है, 2 घंटों का सफर 20 मिनट में तय हो रहा है। तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात क्या है? तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं। पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, आप बेशक खुद सुन ले, पूरी दुनिया में इस पर यह न्यूज चल रही है। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तानियों को कुछ सीखना चाहिए। ये ब्रिज है, देखो, सिर्फ लाइटिंग चेक करो इसकी। और इतना बड़ा ब्रिज है कि आपकी जिधर तक नजर जाएगी उससे भी आगे तक है ब्रिज। और ये बनाया कैसे होगा? बहुत मुश्किल से बनाया है। और कुछ लोग तो ये समझ रहे थे कि नहीं बना पाएंगे, लेकिन क्या भारतीय का अलग एक जज्बा है जो वो नहीं कर, जो लोग कहते हैं ना नहीं कर पाते, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इंडिया की डेवलपमेंट में, इंडिया की प्रोग्रेस में आज उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। दी लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। लेकिन उन्होंने साइडों पे भी लाइट्स लगा रखी कि पानी पे जो जाती हैं। और पूरा ब्रिज जगमगा रहा है। एरियल व्यू अगर आप देखें, और 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। दी गई कि किस तरह से कामों को फास्ट किया गया है कि और प्रायोरिटी पे रखा गया है, सेफ्टी मेजरमेंट्स भी रखी गई है। हाँ, प्रायोरिटी पे रखा गया है कि इन कामों को कंप्लीट किया जाए। और ये आप मेड इन इंडिया देखें, आप हर चीज, गाड़ी, हर चीज इंडिया से उनकी अपनी बनती है, बाहर से नहीं देती। हमारी तो, हमने तो पेंसिल लेनी है तो हम देखते हैं यूएसए लिखी हो, ये अमेरिका लिखा हो, जर्मनी लिखा हुआ है, फलाना लिखा, चाइना लिखा। ब्रिज बहुत ही ह्यूज किस्म का स्ट्रॉन्ग और बना हुआ है। और ये पहला ऐसा ब्रिज है जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है और ये सी के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और बहुत कमाल का प्रोजेक्ट, बहुत ही खूबसूरत। और स्पेशली लोगों के जो आप कह लो कि लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, मैं कहूँगी वो कमाल का है। और जय हिंद दोस्तों, भारत में आज के समय इतने ज्यादा एडवांस लेवल के हाईवे और ब्रिज बनाए जा रहे हैं जो कि अमेरिका और यूरोप के देशों को भी मात देते हैं। हम तो अनडेवलप्ड कंट्री हैं, हमारे मुल्क में भी बहुत कुछ होना बाकी है। पाकिस्तान यहाँ में पे रोड आप टैक्स लेते हैं, रोड के पर रोड नहीं बनती। और रेलवेज का तो बहुत ही बुरा हाल है। रेलवेज में तो आपने वही 100 साल 150 साल पुराना जो सिस्टम चल रहा है वही चल रहा है, वही लाइनें बिछी हुई हैं। हमने कभी कोई नई लाइन नहीं बिछी यहाँ पे। और बाकी पाकिस्तान में कई लाइन हमें मुल्क को जाने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हमसे कितना आगे, और पाकिस्तान में क्या आलम है? इंडिया ने जो डेवलपमेंट की है वो रेलवेज में की है। अब दरअसल हाल ही में भारत की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले मुंबई शहर को एक बहुत ही बड़ी सौगात मिल चुकी है, क्योंकि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला ब्रिज अटल बिहारी वाजपेयी शिबड़ी नाहवा शेवा अटल सेतु ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यह ब्रिज भारत की नई टेक्नोलॉजी और विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूपरेखा को दर्शाता है, क्योंकि यह ब्रिज दुनिया भर के बड़े बड़े और शक्तिशाली देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बने ब्रिजों से भी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है। इस ब्रिज के बनने से पहले जहां पर मुंबई से नवी मुंबई जाने में तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था और बीच में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अब इस ब्रिज के माध्यम से मुंबई से नवी मुंबई जाने में केवल और केवल 20 मिनट का समय लगेगा। इस ब्रिज के निर्माण में भारत सरकार ने तकरीबन 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की है। अटल सेतु की टोटल लंबाई 21.8 किलोमीटर की है और इस महाब्रिज में दोनों तरफ 3-3 मार्ग बनाए गए हैं, साथ ही साथ एक आपातकालीन मार्गिका भी बनाई गई है। अटल सेतु का तकरीबन 16.5 किलोमीटर का मार्ग समुद्री सीमा के ऊपर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का मार्ग उन्नत मार्ग है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा और भारत का सबसे महंगा ब्रिज है। अटल सेतु की शुरुआत शिवड़ी से होती है और शिवाजी नगर से होते हुए यह चिरेले गाँव पर समाप्त होती है। अटल सेतु में इन तीनों जगह से निकलने वाले 3 इंटरचेंज
चेंज भी हैं, जिसकी वजह से मुंबई से रायगढ़, नवी मुंबई हवाई अड्डा, नाहवा शेवा बंदरगाह और साथ ही साथ मुंबई पुणे दुर्गावती मार्ग का फासला भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। यह ब्रिज भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसका डायरेक्ट फायदा मुंबई की अर्थव्यवस्था को होगा, क्योंकि मुंबई के लोग जो कि मुंबई से नवी मुंबई जाते हैं और नवी मुंबई से मुंबई आते हैं, तो इनको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सहूलियत देखने को मिलेगी। ये ब्रिज नवी मुंबई से मुंबई तक 2 आवर्स ट्रैवल को 20 मिनट्स में चेंज करने जा रहा है। यानी 2 घंटे का सफर जो शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक होता था, नवी मुंबई से मुंबई के बीच 2 घंटे का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में तय किया जाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, आपके सामने इसकी कुछ डिटेल्स रखते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि इंजीनियर्स का एक ऐसा कारनामा जिसमें जो स्टील यूज किया गया है उसको टू द वेट ऑफ 500 बोइंग एरोप्लेन्स एंड 17 टाइम्स दैट ऑफ द आईफल टावर्स वेट वाज यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे बड़ी अहम बात जो मैंने आपको ये बताई कि ना सिर्फ ये कि मुंबई से नवी मुंबई जो है उसके बीच सफ़र बहुत अब जल्दी तय हो जाएगा, उसी के साथ कई ऐसे शहर भी हैं कि जिनके बीच में भी सफ़र कहा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा और सिर्फ 250 रुपीज़ वहाँ पर जो टोल है वो गाड़ियाँ जब देंगी उसके अंदर वो सफ़र इतनी जल्दी तय हो जाएगा। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 70,000 व्हीकल्स जो हैं आर एक्सपेक्टेड टू यूज द ब्रिज एवरी डे और इससे जो तरक्की की रफ्तार है वो बहुत तेज हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि इस ब्रिज को बनाते हुए ये एहतियात की गई है, ये कोशिश की गई है कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है वो सही रहे, उसको तंग ना किया जाए, यानी कोई ऐसा चीज उसके अंदर इस्तेमाल ना की जाए। तो इसके लिए 2 चीजें देखने को मिली। एक तो ये कि जो नॉइस बैरियर्स हैं वो लगाए गए हैं कि मैरीटाइम यानी जो भी वहाँ पर समंदर के अंदर जो आबी हयात मौजूद है उस तक जो है वो गाड़ियों का शोर या वो तंग ना करे, इस चीज का जो है वो ख्याल रखा गया। और इसी के साथ जो आप दूर दूर तक जब इस ब्रिज पर सफर करेंगे तो स्काई लाइन देख सकेंगे मुंबई की, और ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स आएंगे वहां पर बीच में कि जो लोग देखने के लिए जाया करते हैं, यानी जो वैसे ट्रैवल करके दूसरे कंट्री से लोग इंडिया जाते हैं वो देखने के लिए, अब वो इस ब्रिज पर जब सफर करेंगे तो इसके दौरान वो तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो भी देख पाएंगे। तो कहा जा रहा है कि ब्यूटीफुल स्काई लाइन ऑफ मुंबई जो है वो रिवील होगी उन लोगों पर के जो इस पर सफर करेंगे। और सफर करने वाले मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैवल होता है और जो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले भी ट्रैफिक और वो हुआ करता था, तो 70,000 जो है इससे भी ज्यादा रश जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस ब्रिज पर जो है वो ये ख्याल रखा गया है कि कौन सी गाड़ी जो है वो जा सकती है। इसमें भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इसको जब इफ्तिताह करने नरेंद्र मोदी साहब आज पहुंच रहे हैं तो देखें उसमें ना सिर्फ वो इसका इफ्तिताह करेंगे उनके वजीर आजम, बल्कि इसके साथ उन्होंने 2 से 3 प्रोजेक्ट और ऐसे हैं जिनको आज अनाउंस करना है, और वो कौन कौन से हैं वो भी हमारे सामने आ जाएगी। कहा जा रहा है कि दी MTHL विल बी ए 6 लेन सी लिंक जो है, यानी ये जो सी लिंक है ये 6 लेन है विद 16 पॉइंट यानी 16.5 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेच ऑन सी है, जबकि 5.5 किलोमीटर ऑन लैंड है। खैर, अब इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या समझते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यार कुछ शर्म करो पाकिस्तानियों, कुछ शर्म करो। मोदी जी सिर्फ दिन में मैं कह रहा हूँ दिन में एक प्रोजेक्ट ये इसका इफ्तिताह नहीं करेंगे, इस और भी कई प्रोजेक्ट है वो जो मोदी जी से के पास इतना टाइम नहीं होता कि किस इफ्तिताह पे जाऊँ। मतलब दिन में इतने इफ्तिताहों पे जाते हैं, मतलब इतने दिन में इनके काम हो रहे हैं जितना हमारे सालों में नहीं हो रहे, और हमें पता भी नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। आज तक ट्रेनें जो 100 साल पुरानी ट्रेनें हैं वो चल रही हैं, जो ब्रिजेस पुराने हैं चाइना के ज़माने के हैं, चाइना ने जो बनाया है वही चल रहे हैं। कुछ सीखो पाकिस्तानियों, कुछ सीख लो भारत से।
दिन ब दिन वो जो है ना तरक्की कर रहे हैं। आज ये नया एयरपोर्ट बन गया, आज जी इसका इफ्तिताह होने लगा, आज जो है ना वंदे भारत आ गई, आज जो है ना क्या कुछ साल में कितनी चीज़ें आ जाती हैं। दिन में मैं कह रहा हूँ, साल की दूर की बात है, दिन में इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि यार हैरान हो जाता है भारत। और ये कितनी आसानी है इनके लिए कि सिर्फ 2 घंटों का सफ़र 20 मिनट में तय हो रहा। और इनके अलावा जो नीचे वो भी हैं, एक मुंबई से नवी मुंबई तक नहीं, इसके अलावा भी कहीं जो है ना नीचे वो जाते हैं, उनकी शहरों के लिए भी आसानी हो जाएगी। इससे रोज़गार बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आसान हो जाएगी, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। और नवी मुंबई से यार क्या लेवल का इन लोगों ने ये ब्रिज बनाया, और सारी दुनिया ये कह रही थी कि ये बना नहीं सकते, लोग बातें कर रहे थे कि ये नहीं बना सकते, भारत ये नहीं बना सकता। और इतना लंबा ब्रिज बना के पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया अमेरिका, चाइना, बड़े बड़े ममालिक हैरान हो गए कि ब्रिज इन लोगों ने बनाया कैसा। और इनके लिए सेफ्टी की गई है, पुलिस हर नाके पे पुलिस भी है, और बंदा जो है ना नीचे उतर नहीं सकता, हर उस पे कैमरेस लगे हुए हैं। यार ये होती है पावर यार, क्या ज़बरदस्त इन लोगों ने ब्रिज बनाया, बहुत आसानियाँ इनके लिए पैदा हो गई हैं। और हमें पाकिस्तानियों को कुछ सीखना चाहिए भारत से, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें आज तक नहीं सुना कि कोई नई ट्रेन आ रही है, हमने आज तक नहीं सुना कि कोई नई ब्रिज बन रहा है, हमने आज तक नहीं सुना कि कोई नया एयरपोर्ट्स बन रहा है। बस वही पुराना पाकिस्तान चल रहा है और गंदे से गंदा हो रहा है, दिन ब दिन डाउन होते जा रहा है हमारा पाकिस्तान। और हमें इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हमें जो है ना लड़ना ख़त्म होना चाहिए। हमारे लिए फ़ायदा, इंडिया तो वैसे भी ऑलरेडी अमेरिका जैसे मुल्कों को टक्कर दे रहा है, वो उनके मुल्कों के पास जा रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए। यूएसए जैसे मुल्क, बड़े बड़े ममालिक, सऊदी अरेबिया हो गए, वो भारत जा रहे हैं कि हमें जो है ना आप हमारी मदद कीजिए। तो हम क्यों नहीं कह सकते यार, हमारे लिए फ़ायदा है, ट्रेड शुरू होगी, गाड़ियाँ हमें सस्ती मिलेगी। आज तक हमने एक बाइक तक नहीं बनाई, एक कार्स तक नहीं बनाई। शर्म करो यार पाकिस्तानियों, हमें इनसे जलना नहीं चाहिए, बल्कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई तो है जो बड़े बड़े ममालिकों को टक्कर दे रहा है और लव है इंडिया। और हमें चाहिए कि इनसे हमें ट्रेड शुरू होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अवाम तक हम वो सोच सकते हैं जो वो जिसमें बैठे हैं, कार्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो सोच सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी उनको कार्स मिल रही है और कितनी सस्ते दामों में मिल रही है, बाइक्स की कितनी प्यारी प्यारी मिल रही है। हमारे वो स्टिकर बाइक्स, अब नया साल आता है तो स्टिकर सिर्फ चेंज कर देते हैं, नया बाइक आ गया भाई साहब, नया बाइक, न्यू साल में न्यू जनरेशन जी, नया बाइक ही है। और इंडिया में हर साल फ्यूचर चेंज होते हैं, हर साल एक न्यू मॉडल आता है। और हमारे इंडिया में बल्कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े ममालिकों में वो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। तो हमें भी चाहिए कि इस तरह हमने सबक लेना चाहिए इंडिया से, और इंडिया से हमें जलना नहीं चाहिए, इंडिया से हमें सबक लेना चाहिए। आप क्या क्या कहने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट करूँगा। आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है भाइयों। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपकी दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत मेहनत कब से लगा हूँ, बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।